देही आबादी जो है वो फैसले करती है क्या होना है। खास तौर पे जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, सेंट्रल पंजाब, वो फैसला करती है कि साहब वहाँ सेंट्रल पंजाब के देही इलाके। इसको के इस वक्त 20 फीडरों से बिजली की सप्लाई आर्जी तौर पर मुनक़ता हुई है। और पाकिस्तान में खरबों डॉलर्स की मादनियात 1 अगस्त को मिनरल समिट इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान मिनरल समिट में दुनिया के नामवर सरमायाकार और माहिरीन शिरकत करेंगे। पाकिस्तान सोने के ज़खायर रखने वाला दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है। तो साजिश ये तैयार की गई कि 9 महीने का कर्जा दिलाया जाए ताकि ये अप्रैल 2024 तक ही चलेगा। 9 महीने पूरे होंगे। और जहाँ पे मेजोरिटी बल्क ऑफ दी सीट्स मौजूद है, अगर आपने वहाँ एग्रीकल्चर को छू दिया तो सीटें गई, खत्म कहानी। रियल एस्टेट में पूरा मुल्क पड़ा हुआ है, इनका बस चले तो पूरे पाकिस्तान की चाइना कटिंग करके बेच बाच के निकल जाए। पूरे मुल्क की, पूरे मुल्क का ये इरादा है, बात है पूरा दिन पाकिस्तान की करनी, वतन हमारा है, वतन तुम्हारा है। मगर इनको बस चले तो ये प्लाटिंग करके सारा मुल्क हमारा हम ले लें और हर जगह पर शादी हाल बना दें। सही है। जाली रेमिटेंसेस मंगाते हैं 111 साल से, जो कि तकरीबन 132 अरब डॉलर आ गई। 1 लाख डॉलर पर 50 लाख रुपए का नुकसान होता है रेमिटेंस में 111(4) के तहत। दूसरी बात, तीसरा ये कि एक अजीब ऐसा तमाशा है कि लोगों को नींद क्यों आ रही है मुझे समझ नहीं आता। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ कि जो हिकमत अमली 3-4 साल से अपनाई गई है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मार्च 2020 में एक आदमी ने ईमानदारी से बिजनेस करके आमदनी कमाई, उस पर टैक्स दिया, उसके बाद उसके पास 1 लाख रुपए बच गया, वो उसने बैग में जमा करा दिया। उसको जो मुनाफा मिला टैक्स देने के बाद वो कम है उस आदमी से जिसने टैक्स चोरी की और उस पैसे के डॉलर बनाए और वो डॉलर रख दिए। उसको ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, आज ज्यादा फायदा है। तो आप तो लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि मुल्क की करेंसी का बेड़ा गर्क करें, डॉलराइजेशन करें। तो जब मार्केट से डॉलर खरीद के रुपए में नुकसान हो रहा है रखने में, तो फिर आपके रुपए की कदर तो गिरेगी। तो अगर ये 122 रुपए थी 5 साल पहले, आज 290 पर आ गई, ये 300 से आगे जाने वाली है। तो जहाँ 65 अरब डॉलर की इंपोर्ट होगी तो आप तो हाशर क्या होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जो सूरत हाल पहले थी वो भी आपने बता दी, जो अभी है वो भी आपने बता दी। आने वाले दिनों में, आने वाले 1-2 सालों में क्या देख रहे हैं आप? आज अगर तकरीबन 300 पे है डॉलर, तो क्या ये गवर्नमेंट जो भी आपको आएगी इलेक्शंस के बाद, वो आपके ख्याल में इस पोजीशन में होगी कि इसको कंट्रोल कर ले और इसको नीचे ले जाए, या फिर ये मामला मजीद ख़राब होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, नीचे जाने वाली बात तो अब आप भूल जाइए। जब हमारे माशी इशारे खराब हैं तो कैसे होगा? वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। आप उसकी रफ्तार को कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये कि जैसे मैंने आपसे कहा कि 2018 में तो 122 रुपए का था, अब 295 के आगे गिरते ही चले जा रहे, तो वो ट्रेंड रहेगा। मसला क्या है, अगर किसी खुदा न खास्ता ये आग से खेलने का फैसला कर लिया है, अगर कि हम निगरान हुकूमत को इख्तियारात दे रहे हैं, तो ये खेल क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, दिसंबर में हम जाएंगे IMF के पास बड़ी रकम के कर्जे के लिए, बहुत बड़ी रकम के लिए। अब वो शायद 3 साल से ज्यादा मुद्दत के लिए होगा। उसकी शराइत इसलिए सख्त होंगी कि अब हम ये देख रहे हैं कि मैंने जैसे कहा खसारा भी बढ़ रहा है, आपका करंट, वो सब चीजें बढ़ रही हैं। तो IMF अभी सितंबर में रिव्यू करेगा और दिसंबर में रिव्यू करेगा। आपका जो है वो बिजली के नर्ख भी बढ़ा रहे हैं, गैस के नर्ख भी बढ़ा रहे हैं, सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, आपका बजट खसारा बढ़ रहा है, तो वो उनकी शराइत सख्त होती जाएंगी। तो जब आप दोबारा जाएंगे, इस वक्त हमें डिफॉल्ट क्यों नहीं कराया? उसकी वजह ये थी कि इस वक्त मईशत इतनी कम बर्बाद थी कि शायद चीन हमें बचा लेता। सितंबर में जो है वो अंदाजा ये था कि नई हुकूमत आके नेगोशिएट करेगी, उसके खाते में सारा आ जाता तबाही। अगर ये सोच रहे हैं कि निगरान हुकूमत से ये काम करा दें और उसको इख्तियारात दे दें, तो IMF को तो उस पर इसलिए एतराज़ नहीं होगा, वो तो मुल्क के कानून के तहत देखते हैं। लेकिन सारी तबाही बर्बादी अगर आपने दिसंबर 2023 में कर ली, सलामती के तकाजे भी, मईशत के तकाजे भी, और मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, तो फिर तो इलेक्शन में फिर तो वो कहेंगे जी वो तो निगरान करके चले गए, अब हम इसको ठीक करके दिखाएंगे, सिर्फ 3 साल कुर्बानी दे दें। मैं ये कह रहा हूँ, इतनी ये खौफनाक सूरत हाल है। तो ये जो 3 साल का आप जो खबर दे रहे हैं डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि दिसंबर 2023 में 3 साल का मजीद मुआहदा होगा IMF के साथ, और उसमें शराइत मजीद सख्त होंगी और वो पाकिस्तान की अवाम को भुगतना पड़ेंगी। तो ये जो दिसंबर 2023 मैंने भी कहा, क्योंकि वो IMF की, अमेरिका की सिफारिश पर मिलेगा।
वो शराइत तो बहुत सख्त होंगी। जी। अमेरिका अपनी सियासी शराइत भी लेकर आएगा आपके ऊपर। तो इन्होंने 9 महीने रखा इसीलिए है कि ये जो है दिसंबर में अगली हुकूमत करती। से आप मैंने बताया एक एडिबल ऑयल जो है वो तो हमारे यहाँ नेसेसिटी है, हम उसको नेसेसरी इंपोर्ट के अंदर काउंट करते हैं। इफ आई एम करेक्ट, आप भी उसको इंडोर्स करेंगे। प्रॉब्लम पता है क्या, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, IMF ने अभी जो प्रोग्राम हमारे साथ डिजाइन किया है स्टैंड बाई अरेंजमेंट, इसके अंदर उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि अब नो हैंकी पैंकी, इंपोर्ट के ऊपर कोई पाबंदी नहीं। इंपोर्ट जो जितना चाहे मंगवाएगा, आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। वो उसको डॉलर कहां से अरेंज करता है, वो फिर मार्केट से अरेंज करेगा, भले महंगे खरीदे। और हमारे इंपोर्टरों ने लाइनें लगाई हुई हैं, वो कह रहे हैं जितना डॉलर है हमको दे दो, इस मुल्क में बनता तो टके की कोई चीज नहीं है। खाली आप देखें पाक स्टडीज की किताब में ये बकवास लिखी हुई है कि हम वसाइल से माला माल हैं, बाकी तो ऐसे लगता है जैसे हमारे तन पे कपड़े ही नहीं है। ये तो मतलब प्रॉब्लम ये इंपोर्टर ने लाइन लगाई हुई बैंकों के बाहर, कह रहे हैं जितने डॉलर है हमको दे दो, हमने मंगाना है माल। जी, ये तो वही हाल हो गया कि 3 रुपए आपने हमें दे दिए हैं और आपने हमें बोला जी 3 रुपए आप ले लो और 20 रुपए की खरीदारी कर लो। तो ये तो यही हिसाब है ना। लेकिन हमें खुद अपनी पॉलिसीज बनानी है। इनको चाहिए कि ठीक है बिलो द लाइन अपनी पॉलिसीज बनाएं, जिस तरह पहले चल रहे थे उसी तरह चलें। अगर खुली छुट्टी दे दी तो फिर तो इंपोर्टर जो है सब कुछ मंगा लेगा अपने नफे के लिए, वक्ती नफे के लिए, तो मुल्क का खजाना खाली हो जाएगा। तो इस तरह तो नहीं काम चलेगा। इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चाहिए। और ये मैं आपको बता रहा हूं अभी भी इस वक्त कि ये हमें फौरी तौर पर देखें, अगर इलेक्शन होने हैं तो अनाउंसमेंट करें और 1 आध महीने में फारिग करें इसको। यार एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, आप समझा करें उमर रेहान साहब। अब आपको कैसे समझाऊं मैं, अगर इलेक्शन करा दिए ना तो आपको पता है बंदा कौन जीत जाएगा। अब ये बड़ा प्रॉब्लम है ना। मैं बड़ी क्लियर कट आपसे बात करता हूं सर। जो भी जीतेगा, मैं एक बात बताऊं आपको सर, प्रॉब्लम ये है कि काले बादल देख के मैं यही कहूंगा बारिश होनी है। मैंने कौन सा कहना कि यार काले बादल आ गए अब जो है वो खुशका हो जाएगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम ये है। अब इशू ये है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट फंस गई है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज द वे आउट। जी देखें, यहाँ पे फैसला करें, कराने हैं नहीं कराने हैं, जो भी आएगा हमारा भाई होगा ना यार। अब बात यह है कि पॉलिसी एक बने, 10 साल 15 साल की पॉलिसी मौशी बनाए। ये हुकूमतें ये हमने भुगत लिया। वो बंदा जो बनना चाह रहा है ना, वो कह रहा है किसी चीज पे भी मेरे से काम करवा लो, अभी मैं हर चीज पे राजी हूँ। वो एक बंदा इस नहज पे आ जाता है ना कभी कभार उमर साहब, कि बंदा बैंक उसके पास जाता है या कोई भी बंदा उसके पास जाता है, वो कहता है यार ये शर्त मान ले। वो कहता है मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं, बस मुझे दूल्हा बना दो, है ना। नहीं गलत सर, मैं आप बताऊं, अगर देखें हमें तो प्लान चाहिए। अवाम देखेगी प्लान किसके पास है, कौन लाएगा प्लान, कौन इकोनॉमी को ठीक करेगा, हमारी असल बीमारी को कौन ठीक करेगा, हमें उसको ठीक करना है भाई। वो लोग कहते हैं सीधी सादी बात, वो कह रहे हैं आप डॉलराइज कर लो, आपको क्या प्रॉब्लम है। मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को डॉलराइज करने में क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने मना नहीं किया। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बात की कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को डॉलराइज करें तो तब 151 रुपए का डॉलर था। लोगों ने कहा अली नासिर ने जो बात कर दी, अगर ये मान ली जाए तो डॉलर 160 रुपए का हो जाएगा। अरे 160 रुपए का हो जाए, यकीन करें लोग तो आजकल पूरा, मैं कहता हूं 15-20 साल मेहनत कर लें 160 पे नहीं आएगा। क्या कहते हैं आप? देखें अली भाई, बात यह है कि हमें अभी भी बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है अपने मुल्क के अंदर लाने की। हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है। हम बहुत दूर चले गए इंडस्ट्रियलाइजेशन से। हम नहीं करेंगे, हमारे मुल्क जो है एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हमने बना दिया हुआ है। उसकी वजह यह है कि हमने अपनी इंडस्ट्री पे तवज्जो नहीं दी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपनी इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दें, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े।